हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 15 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर आप ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम 14 जून 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट अंदाज में, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, चीन की टेसेंट कंपनी ने विनी बंसल से फ्लिपकार्ट में कितने मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो 264 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी जो है वो टेसेंट कंपनी ने फ्लिपकार्ट में खरीद ली है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है हर साल 13 जून को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आर सुब्रमण्यम कुमार को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो आरबीएल बैंक। किस भारतीय ने नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन 2022 के चेस टूर्नामेंट को जीता है? तो यह टूर्नामेंट आर प्रज्ञानंद ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण के अंदर का मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद में किया है। CISSS एप्लीकेशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो एनसीपीसीआर ने लॉन्च किया है। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 5 साल बाद कहां हो रहा है? तो ये हो रहा है जेनेवा में। अगला प्रश्न है, सेनापति गुरु नायडू ने 12 जून 2022 को मैक्सिको के लियोन में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों, ये थे 14 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अब हम बात करेंगे आज के यानी 15 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को यूरिया उर्वरक की खरीद के लिए 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फैसला किया है? आंसर है श्रीलंका। तो दोस्तों, भारत ने 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी है किसे? श्रीलंका को। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो श्रीलंका है वो आर्थिक हालात से गुजर रहा है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बदले गए हैं और इस प्रकार से वहां पर ये कह सकते हैं कि खाने के लाले पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जो जरूरी सामान है श्रीलंका में वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका की जो मदद है वो की जा रही है। ठीक है, तो अभी भारत ने 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी है किसको? श्रीलंका को। ठीक है दोस्तों, भारत ने यूरिया की खरीद के लिए श्रीलंका को 5.5 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता यानी एलओसी देने का फैसला किया है। यह एलओसी चालू धान की बुवाई याला सीजन के लिए GOSL को यूरिया उर्वरक सुरक्षित करने में मदद करेगा। यानी इतना समझिएगा कि श्रीलंका में अभी धान की बुवाई हो रही है। ठीक है, इसके लिए यूरिया चाहिए। तो दोस्तों, यूरिया खरीदने के लिए श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी है और भारत ने 5.5 करोड़ डॉलर की एलओसी दी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि भारत की ओर से कौन कौन सी सहायता दी गई है श्रीलंका को। तो भारत की ओर से लगभग 3.5 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता से भोजन, दवाएं, ईंधन, मिट्टी का तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं जो हैं वो आपूर्ति की गई है। कहां पर? श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों, और जो हेल्थ है और ऊर्जा सुरक्षा है इसको भी सुरक्षित करने में इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है एलओसी की। तो एलओसी क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। यह एक पूर्व निर्धारित उधारी सीमा है जिसे किसी भी समय टैप किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जो श्रीलंका ने भारत से जो उधार लिया है उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया है कि आप इतने समय में हमको ये पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, अगर वो श्रीलंका उतने समय में पैसा वापस कर देता है तो वह फिर से उधार ले सकता है भारत से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही अपन क्या कहते हैं? एलओसी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे
किस दिन सेलिब्रेट किया गया है? तो दोस्तों वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया है कब? 14 जून को। कब मनाया गया है दोस्तों? 14 जून को मनाया गया है। तो दुनिया भर में हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस या वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। रक्तदान एकजुटता का काम है। क्या है दोस्तों? रक्तदान एकजुटता का काम है। तो ये थीम जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं जून माह में मनाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डे की। तो दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 13 जून को। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन दिवस मनाया जाता है 16 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हैं जून माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों जो राहुल श्रीवास्तव हैं वो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? राहुल श्रीवास्तव। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? वो थे विश्वनाथन आनंद, जो कि 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के? उनका नाम है भरत सुब्रमण्यम, जो कि जनवरी 2022 में भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है दोस्तों, तो जो राहुल श्रीवास्तव हैं उन्होंने 9वें कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान जो 2500 एलो पॉइंट हैं वो प्राप्त कर लिए हैं। इसके बाद वो 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। ठीक है, यानी ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एलो पॉइंट की जरूरत होती है। तो जो जरूरी एलो पॉइंट हैं वो राहुल श्रीवास्तव को प्राप्त हो गए थे, इसलिए वो अब भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं 74वें नंबर के। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया गया है? तो ये काम हुआ है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। अब इस विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार क्या होगा पश्चिम बंगाल में, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं अब तक उनका जो कुलाधिपति होता था यानी चांसलर जो होता था वो होता था राज्यपाल यानी गवर्नर। लेकिन अब ये जो बिल पास किया गया है विधानसभा में पश्चिम बंगाल की, उसके अनुसार अब गवर्नर जो है वो सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर नहीं होगा। अब कौन होगा? चीफ मिनिस्टर यानी ममता बनर्जी अब जो है वो जितने भी पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय होंगे उनकी कुलाधिपति बन जाएंगे। ये जो विधेयक पारित किया गया है, तो विधेयक में 182 वोट जो हैं वो पक्ष में पड़े हैं और विपक्ष में 40 वोट पड़े हैं। और जबकि जो पश्चिम बंगाल है वहां की जो विधानसभा है उसमें 294 सीटें हैं। तो दोस्तों वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने इस विधेयक को पास करने के पीछे एक तर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती के चांसलर हैं तो मुख्यमंत्री राज्य विश्वविद्यालयों की चांसलर क्यों नहीं हो सकते हैं? पश्चिम बंगाल विधानसभा भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की एक सदनीय विधायिका है। इसमें 294 सदस्य हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर जो है वर्तमान में, उनका नाम है विमान बनर्जी। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर तो सबको पता है कौन है पश्चिम बंगाल की, वो है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो दोस्तों हाल ही में 13 जून को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन हुआ है। तो दोस्तों इस गेम्स में सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं वो जीते हैं किसने? हरियाणा ने। किस राज्य ने जीते हैं दोस्तों? हरियाणा ने। चलिए हम पदक तालिका देख लेते हैं कि कितने पदक जीते हैं किस राज्य ने। तो दोस्तों पहले स्थान पर रहा है हरियाणा, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक, चौथे पर केरल, पांचवें पर मणिपुर और छठे नंबर पर दिल्ली रहा है। ठीक है,
अगर हम बात करेंगे दोस्तों हरियाणा की, तो हरियाणा ने 122 पदक जीते हैं, जिसमें से 43 गोल्ड मेडल हैं, और फिर इसके बाद 36 सिल्वर मेडल हैं, और 43 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, तो आपको केवल हरियाणा याद रखना है कि हरियाणा ने सबसे अधिक पदक जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। बात करते हैं दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो 31 जनवरी 2018 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स का उद्घाटन किया गया था, जिन्हें बाद में उनका नाम बदल करके खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया था। ठीक है, और 2018 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे उसमें हरियाणा टॉप पर रहा है। फिर उसके 2 साल दोस्तों महाराष्ट्र टॉप पर रहा है, और फिर अब फिर से जो है हरियाणा फिर टॉप पर पहुंच गया है। 2019 में खेलो इंडिया की दूसरे संस्करण की मेजबानी पुणे में की गई थी। पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉप पर था 2019 में, इसके बाद हरियाणा और दिल्ली था। 27 फरवरी 2019 को प्राइम मिनिस्टर ने खेलो इंडिया ऐप को लॉन्च किया गया था। 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण ओडिशा में आयोजित किया गया था। 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम में किया गया था, और पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉप पर रहा, इसके बाद हरियाणा और दिल्ली रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण भोपाल मध्य प्रदेश में 2023 में किया जाएगा। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यानी दोस्तों अब कनाडा में हर एक सिगरेट पर एक चेतावनी लिखी रहेगी। ठीक है, जैसे अभी आप देखते हैं जो गुटखा प्रोडक्ट होते हैं उनमें एक चेतावनी लिखी रहती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि तंबाकू जो है वो कैंसर का कारण होता है। तो अब क्या होगा कनाडा में कि प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी लिखी रहेगी। ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन बन गया है दोस्तों? कनाडा बन गया है। अगला प्रश्न है, इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो दोस्तों जो रूस है वो इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। मई 2022 में रूस सऊदी अरब को पछाड़कर इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत ने मई 2022 में लगभग 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा है। यह अपने सभी तेल आयात का 16% है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, जिसका 85% से अधिक आयात किया जाता है। यानी हम दूसरे देशों से तेल को खरीदते हैं 85%। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। वेट लिफ्टिंग में मैक्सिको में युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है आकांक्षा व्यवहारे ने। किसने जीता है? आकांक्षा व्यवहारे। तो वेट लिफ्टिंग में आकांक्षा व्यवहारे ने 12 जून 2022 को मैक्सिको में जो आयोजित हो रही है युवा विश्व चैंपियनशिप, उसमें भारत के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया है। उन्होंने महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीता है। वह स्नैच भाग में 59 किलोग्राम भार उठाकर प्रथम स्थान पर रही, और क्लीन एंड जर्क वर्ग में 68 किलोग्राम भार उठाकर कुल 127 किलोग्राम भार के साथ इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंतर्गत मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता था। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड, तो उनके भी जवाब दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की स्थापना कब की गई थी? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? और तीसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? इन तीनों प्रश्नों के आंसर दीजिएगा, और एक और प्रश्न आपसे पहले पूछा गया है तो उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर जरूर कर दें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।